मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल जो है विपक्षी एकता को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण 2024 में होने वाले इसी बीच नीतीश कुमार का एक ऐसा बयान सामने आया है, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ताना मारा है या फिर तंज कसा है, क्योंकि उनका इस वक्त एक ऐसा बयान सामने आया है प्रचार प्रसार को लेकर जिसे आपको सुनने की जरूरत है। उसके बाद आप खुद ही तय कर सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता की बात कहने वाले नीतीश कुमार, विपक्ष के साथ उनको एक साथ लाने का प्रयास करने वाले नीतीश कुमार, हाल ही फिलहाल में दिल्ली का दौरा कर अरविंद केजरीवाल समेत राहुल गांधी समेत कई सारे विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाले नीतीश कुमार आखिरकार अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना क्यों साध रहे हैं, और वो भी एडवर्टीजमेंट लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर क्या कहा है नीतीश कुमार, जरा सुन लीजिए। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हाथ है भाई, अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तब कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा, लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उसी का चलते रहता है। अब आजकल ये सब चीज हो रहा है। अरे हम लोग काम कर रहे हैं, कौन सा चीज है जिससे दिक्कत हो रही है, और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक चीज पर काम होता है। जैसे कि आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम काम करने वाले आदमी हैं, हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पता नहीं ये जो प्रचार करते हैं इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी मीडिया पर्सन हैं वो सारा अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इतना सारा काम करते हैं बिहार में, लेकिन हमारे लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, हमारा कोई प्रचार नहीं किया जाता है, हमारे पास पैसा भी नहीं है प्रचार वगैरह जैसे फालतू काम करवाने के लिए। हमें यह भी नहीं पता है कि ऐड करवाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए लोगों के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने तो न्यूज के ऊपर मानो पत्रकारिता के ऊपर, पत्रकार के ऊपर, मीडिया के ऊपर मानो कब्जा ही जमा लिया है, जिसके वजह से दूसरे के बारे में कोई खबर तो छपती ही नहीं है, सिर्फ उनके बारे में ही खबरें छपती है। अब ये आप देखिए, जब खबर की बात होती है, जब इस तरीके से एडवर्टीजमेंट की बात होती है, तो एडवर्टीजमेंट के नेता कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आरटीआई में कई बार खुलासा हो चुका है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान किस तरीके से अपनी ही पार्टी के चुनाव में कहिए, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में कहिए, पेपर में फ्रंट पेज में छपवाने के लिए कहिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरा ध्यान देने की बात यह भी है, हाल ही फिलहाल में जिस तरीके खबरें आई थी, होने वाले हैं गुजरात में चुनाव, और गुजरात के टीवी चैनल्स पर हर 5 मिनट में भगवत मान की तस्वीर बोलते हुए, फोटो बोलते हुए, बोर्ड वीडियो बोलते हुए देखने के लिए मिलती है। न्यूज़पेपर में देखिए, पंजाब का एक न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें जितने न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते हैं पंजाब में, सबके फ्रंट पेज पे भगवत मान, और भगवत मान को शराब पीने के वजह से फ्लाइट से, विमान से जो है उतार के बाहर कर दिया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट जो है हर जगह, पेपर में भगवत मान, गुजरात में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल, गुजरात में चुनाव है तो सारे पेपर में, चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में कई जगहों पर हर 5 मिनट में भगवत मान को दिखाया जाता है। तो ये जो ऐड की जाती है, ये जो एडवर्टीजमेंट का पैसा जाता है, जैसा कि हमने आज भी आपको बताया कि किस तरीके से आम आदमी
पार्टी के जो है संजय सिंह, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की, हाथापाई की, गाली गलौज किया, लेकिन ना एक आपको इसमें ब्रेकिंग न्यूज किसी ने चलाया इसे, और ना ही एक आर्टिकल इस पर आपको मिला होगा। बाद में जो है एक दो भले ही देर दुरुस्त जो है देखने के लिए मिले, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है इन मीडिया पर्संस को या मीडिया चैनल्स को खिलाती है, जिसके वजह से यहाँ पर कुछ दिखाया जाता है। इस दौरान एक और ध्यान देने की बात है, नीतीश कुमार ने यह कहा कि मीडिया पर कब्जा हो रहा है, केवल दिल्ली की खबर छपती है। जहां पर दिल्ली की बात आती है तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, यानी अरविंद केजरीवाल की भी बात हो रही है। बता दें, नियुक्ति व पत्र वितरण के कार्यक्रम पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार विकास के कार्य किए, युवाओं को आगाह करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग रोजगार को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सीएम ने कहा, युवा धैर्य रखे, बिहार के लिए सब कुछ किया है, जल्द ही रोजगार के वादे भी पूरे करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है, केवल दिल्ली की खबर दिखाई और छापी जाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया केवल दिल्ली का प्रचार कर रही है। सीएम ने आगे कहा, उन्होंने बिहार में विकास के लिए सब कुछ किया है जो संभव है, लेकिन उनके पास एडवर्टीजमेंट कराने के इतने ज्यादा पैसे नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि आखिर लोगों के पास एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए इतने पैसे आखिर आते कहां से हैं। उन्होंने एडवर्टीजमेंट को यूजलेस बताया, यूजलेस पर्पस बताया, और कहा इसके लिए उनके खर्च करने के लिए उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है लगातार लगे हुए हैं विपक्ष को एक साथ करने के लिए। नीतीश कुमार लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, ताकि 2024 का जो चुनाव है वो बेहतरीन तरह से किया जा सके। लेकिन देखने की बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार है जो 2024 के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस से नहीं बनती है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस की अब आम आदमी पार्टी से नहीं बनती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अभी गुजरात में बीजेपी की बी पार्टी बताती है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताती है, तो इनमें भी आपस में नहीं बोलती। तो साफ तौर पर ये अलग अलग जो है खुद ही बटे हुए हैं, ना इनकी विचारधारा मिलती है, ना इनका कंसेप्ट मिलता है, ना इनके पार्टी के लोगों के बीच में बनती है। और सबसे बड़ी चीज कि विपक्ष एकता का जो असंभव काम नीतीश कुमार को दिया गया है, वो नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री को ठीक से इज्जत देना भी नहीं जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप केसीआर को ले लीजिए, जो कि हाल ही फिलहाल में नीतीश कुमार से मुलाकात करने आए थे, तो नीतीश कुमार उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो वीडियो भी जमकर जो है वायरल हुआ था, और बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। तो बिहार में जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार भी जो है चीजें बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। नीतीश कुमार और इसके बाद आपको सुशील मोदी और प्रशांत किशोर के बीच में जो है जुबानी ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है। हर व्यक्ति जो है एक दूसरे पर निशाना साधता नजर आता है, और अभी इस बीच जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को लेकर बात कही है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ इशारों में केजरीवाल पर ये तंज और ये ताना ये इशारा कर रहा है कि 2024 में विपक्ष की डगर जो है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और खासकर नीतीश कुमार के लिए और भी ज्यादा, जिन्हें विपक्ष को एक साथ एकजुट करने का जो काम है वो सौंपा गया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताया। आपने नीतीश कुमार का जो बयान है उसे भी सुना। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।